Assalamualaikum everyone. Today we are discussing the solution of numerical problems of class 10th physics unit 15, that is electromagnetism. In the first numerical we have given statement. I will write in both languages, Urdu and English, because I have both type of students. तो मैं दोनों में ही एक्सप्लेन करूँगी कि देखें हमें अब गिवन क्या है. हमें इसमें सबसे पहली चीज़ जो गिवन है इस न्यूमेरिकल में वो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज है 240 वोल्टेज जो है वो सप्लाई हो रही है. 240 को कहता है कि 12 वोल्ट AC में तब्दील करते हैं. अगर इसके प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ़ कॉइल्स है उनकी तादाद 2000 हो तो सेकेंडरी कॉइल में हमें नंबर ऑफ़ कॉइल्स जो है वो चाहिए, नंबर ऑफ़ टर्न्स चाहिए. ठीक है, तो हमें जो चीज़ गिवन है यहाँ पे 240, ये आपके पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पे वोल्टेज प्राइमरी की गिवन है. तो जो चीज़ें हमें गिवन है वो मैं सबसे पहले सोल्यूशन में लिख लेती हूँ. हमें प्राइमरी के लिए वोल्टेज गिवन थी 240 वोल्ट, सेकेंडरी के लिए वोल्टेज गिवन थी 12 वोल्ट. ठीक है जी. अब हमें नेक्स्ट उसने कहा कि प्राइमरी के लिए जो तादाद है, नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं, ठीक है, NP हमने उसको कह दिया वो 2000 है, और हमें नंबर ऑफ़ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल निकालना है, यानी NS की वैल्यू हमें निकालनी है. तो हमारे पास फार्मूला होता है NS/NP विच इज़ इक्वल टू VS/VP. तो हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है NS की, यानी नंबर ऑफ़ सेकेंडरी कॉइल्स की. तो ये जो NP यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वो दूसरी साइड पर जाके VS/VP से मल्टीप्लाई हो जाएगा. VS की वैल्यू हमें गिवन थी 12 वोल्ट और VP की वैल्यू गिवन थी 240 और NP जो है वो हमारे पास है 2000. यहाँ से 0 0 से कैंसिल हो जाएगा और 12 1 12 और 12 2 24 हो जाएगा, और ये 2 1 2 और 2 100 टाइम्स 200 हो जाएगा. तो ये नंबर ऑफ़ सेकेंडरी कॉइल्स के हमारे पास आ गए 100 आ गए. तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गया है इसका सोल्यूशन. अब बात करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की. सेकंड न्यूमेरिकल में हमें क्या कहता है, सेकंड न्यूमेरिकल में स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमें दिया गया है और उसमें जो रेशो दी हुई है नंबर ऑफ़ टर्न्स की. ठीक है जी. रेशो किस तरीके से दी हुई है, 1:100 के अकॉर्डिंग दी हुई है. फिर कहता है कि प्राइमरी कॉइल 20 वोल्ट के AC सोर्स के साथ जोड़ दिया जाता है तो सेकेंडरी वोल्टेज निकालने हैं. तो मतलब हमें प्राइमरी वोल्टेज दी हुई, हमें सेकेंडरी वोल्टेज निकालनी है. देखिए सबसे पहली जो चीज़ हमें गिवन है वो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर. ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगला न्यूमेरिकल हमारा स्टेप डाउन के लिहाज से है. क्यों कंडीशन इंपॉर्टेंट है? व्हेन वी हैव गिवन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर तो उसमें जो नंबर ऑफ़ प्राइमरी कॉइल्स है, क्योंकि इसने रेशो दी हुई है, इससे हमें नहीं बताया जो रेशो है वो है 1:100. ठीक है. अब जब 1:100 है, इससे हमें नहीं बताया कि प्राइमरी कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है, बट उसने हमें ये कंडीशन ज़रूर दी है कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है. वेन एवर वी हैव गिवन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर तो उसमें जो नंबर ऑफ़ टर्न्स कम होंगे वो प्राइमरी के लिए होंगे. तो इसलिए NP हमने 1 ले लिया और NS जो है वो हमने 100 ले लिया. अब वोल्टेज हमें उसने बता दी थी कि भाई वो आपने सेकेंडरी के लिए फाइंड आउट करें तो ऑटोमेटिकली प्राइमरी के लिए उसने बता दी थी. प्राइमरी कॉइल के लिए 20 वोल्ट है तो प्राइमरी कॉइल के लिए 20 वोल्ट हमने लिख ली. सेकेंडरी कॉइल के हमने फाइंड आउट करनी है. फार्मूला हमारे पास होता है NS/NP विच इज़ इक्वल टू VS/VP. तो यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है VS की. VS इधर ही रहेगा, VP दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. नाउ वी सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज़ हियर. तो NS की वैल्यू यानी सेकेंडरी कॉइल्स की 100 थी, प्राइमरी कॉइल की 1 थी, और वोल्टेज जो है वो 20 है. तो 20 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000 वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल की आ जाएगी. तो इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है. Now we are discussing the solution of 15.3 न्यूमेरिकल. इस न्यूमेरिकल में हमें गिवन है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है. पिछला स्टेप अप ट्रांसफार्मर था, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, और इसमें भी हमें रेशो दी हुई है टर्न्स की 100:1. और प्राइमरी वोल्टेज हमें गिवन है 170 वोल्ट. जो चीज़ें हमें गिवन है हम लिखते जाएंगे. और प्राइमरी कॉइल में जो करंट है उसकी वैल्यू गिवन है 1 मिली एम्पियर, और सेकेंडरी कॉइल में करंट हमने फाइंड आउट करना है. तो जो चीज़ें हमें गिवन है हम सबसे पहले वो लिख लेते हैं. सोल्यूशन में हमें सबसे पहली चीज़ ये पता थी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और उसमें जो नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं उनकी रेशो 100:1 है. तो जब भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है इसमें छोटी वाली जो वैल्यू है वो सेकेंडरी के लिए है. पिछले वाले में जो छोटी वैल्यू थी वो प्राइमरी के लिए थी, यहाँ पर जो छोटी वैल्यू है वो सेकेंडरी के लिए है. तो NS की वैल्यू क्या आ गई थी 1, और नंबर ऑफ़ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल दैट इज़ 100. वोल्टेज प्राइमरी कॉइल के लिए 170
वोल्ट थी, हमें सेकेंडरी की नहीं पता, और हमें क्या पता है जी करंट प्राइमरी कॉइल के लिए पता है 1 मिली एम्पियर। मिली को जब हमने कन्वर्ट किया तो 10⁻³ में हमने कन्वर्ट कर लिया, मिली स्टैंड्स फॉर 10⁻³, और सेकेंडरी के लिए हमने करंट निकालना है। लेकिन IP और IS, अगर हमें IS फाइंड आउट करना है, IP भी है VP भी है, बट VS नहीं है। VS हम फाइंड आउट करेंगे इस फार्मूले से NS/NP दैट इज इक्वल टू VS/VP से। NS/NP है, ये VP यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। NS की वैल्यू 1 है, एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल 100 है, और वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल 170 है। अब ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, और 17 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो 1.7 आ जाएगा। तो सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज जो है वो 1.7 आ गई। अब हमें जो नेक्स्ट चीज़ जो उसने क्वेश्चन में हमसे पूछी थी, वो कहा था कि करंट इन सेकेंडरी कॉइल निकालें। तो जब हमें करंट इन सेकेंडरी कॉइल निकालना है तो हम फार्मूला ये यूज़ करें जी VP/IP जैसे टू VS IS का। यहाँ से हमें IS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो VS यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, VP/IP की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। VP यानी 170 वोल्टेज है, करंट इन प्राइमरी कॉइल 1 × 10⁻³ एम्पियर है, जबकि सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज 1.7 वोल्टेज है। अब ये वोल्टेज से कैंसिल हो जाएगा, मैं यूनिट्स भी साथ साथ कैंसिल कर रही हूँ, और एम्पियर यूनिट आ जाएगा हमारे पास। बाकी कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 170 को जब हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करें और 1.7 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 0.01। तो ये करंट इन सेकेंडरी कॉइल हमारे पास आ गया। ये 15.3 का सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर मूविंग टू 15.4, फोर्थ न्यूमेरिकल ऑफ 15 यूनिट। इसमें हमें क्या गिवन है, लेट्स स्टार्ट। इसमें हमें जी जो गिवन है चीज़ वो ये है कि ट्रांसफार्मर आपके पास है जिसमें 240 AC वोल्टेज को 12 वोल्टेज से तब्दील किया जाता है। तो प्राइमरी के लिए 240 वोल्टेज है और सेकेंडरी के लिए 12 वोल्टेज है। उसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स जो हैं वो आपके पास 4000 गिवन है, वो हमने लिख लिए। नंबर ऑफ़ टर्न्स 4000 है। सेकेंडरी कॉइल के लिए नंबर ऑफ़ टर्न्स निकालने हैं, और हमें क्या चीज़ गिवन है जी, सेकेंडरी कॉइल में करंट गिवन है, यानी IS की वैल्यू गिवन है 0.4 एम्पियर, और IP की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम फार्मूला लगा लेंगे NS/NP विच इज़ इक्वल टू VS/VP। यहाँ से हमें निकालनी है NS की वैल्यू यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, तो NP की वैल्यू दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल हमारे पास 12 है, वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल हमारे पास 240 है, और इसमें अब ये 0 से कैंसिल करेंगे हम। 0 को हमने 0 से कैंसिल किया, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, और 2 1 ज़ा 2, और 200 टाइम 400 हो जाएगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स आ गए 200। नेक्स्ट हमने तो निकालनी है IP की वैल्यू, तो VP/IP विच इज़ इक्वल टू VS IS होता है। नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़ हियर विच वी हैव गिवन। IP की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, VP दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। VS की वैल्यू है 12 वोल्ट, IS की वैल्यू है 0.4 एम्पियर, और VP की वैल्यू है 240 वोल्ट। तो इन सबको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके जब हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 0.02 एम्पियर। वोल्टेज इज कैंसिल विद वोल्टेज, तो एम्पियर में हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास 15.3 और 15.4 न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गया। नाउ वी मूविंग टू फिफ्थ न्यूमेरिकल। फिफ्थ न्यूमेरिकल में हमें पावर स्टेशन के बारे में गिवन है कि पावर स्टेशन है जिसमें 500 मेगावाट इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट की जाती है, जो कि ट्रांसमिशन लाइन को मुहैया की जाती है, और ट्रांसमिशन लाइन में जो बहने वाला करंट है वो हमने निकालना है, मतलब हमें I की वैल्यू निकालनी है, और इनपुट वोल्टेज है वो 250 किलो वोल्ट है। तो हमारे पास दो चीज़ें गिवन है, एक तो पावर गिवन है उस स्टेशन की यानी 500 मेगावाट, मेगा को हमने कन्वर्ट किया 10⁻6 में, और जो वोल्टेज हमें गिवन है 250 किलो वोल्ट है, किलो को हमने 10⁻3 में कन्वर्ट कर दिया। करंट की वैल्यू निकालनी है, P = IV होता है, तो यहाँ से हमें I की वैल्यू निकालनी है, तो पावर को के नीचे वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। तो वैल्यूज़ को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया 2 × 10⁻³ एम्पियर। तो ये करंट है जी 2 × 10⁻³ एम्पियर, जो कि पावर स्टेशन से करंट ट्रांसमिशन लाइन में बहता है। दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट।